कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योद्धा जो सोमनाथ मंदिर के मजबूती के लिए खड़े रहे, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनको भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल थे, जो गुजरात में पैदा हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया गया था, तो यही हमीरजी गोहिल, जो 16 वर्ष की उम्र के थे तब, उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इनकी मूर्ति पर। और इस शौर्य के लिए हमीरजी गोहिल को सौराष्ट्र के राजपूतों और गोहिल समाज एक महान योद्धा के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और सोमनाथ को आज अटूट बनाने के लिए हमीरजी गोहिल का एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, कितने भी आक्रांता आए भारत पे और कितना भी उन्होंने सोमनाथ को खंडित करने की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो संदेश रहा वो यही रहा कि भारत एक है। भारत को आप खंडित नहीं कर सकते, जितनी बार उसे खंडित करने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो मजबूत होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे और यहां पर उन्होंने हमीरजी गोहिल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमीरजी गोहिल वो वीर योद्धा जो गुजरात में पैदा हुए थे और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को एक करने में, सोमनाथ मंदिर को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और हमीरजी गोहिल एक शिवभक्त राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। राजपूत वीरता और शिव भक्ति का प्रतीक हमीरजी गोहिल की कहानी आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और कहते हैं कि हमीरजी गोहिल वो शिव भक्त थे जिनकी वीरता से दुश्मन भी घबराते थे। और ये अब तस्वीरें हैं सरदार पटेल की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, उनके पुनर्निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके का योगदान सरदार पटेल का रहा, ना सिर्फ अखंड भारत की बात की जाए या खासतौर से अखंड सोमनाथ की हम बात करें, आज स्वरूप जो हम देख पा रहे हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को नमन करते हुए, याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण योगदान को, जिसके चलते आज देश स्वाभिमान से इस पूरी दुनिया में सर उठाकर खड़ा हुआ है। वो सोच, वो विज़न उस वक्त जो सरदार पटेल ने दिया, उसी को सार्थक करते हुए और नए भारत, विकसित भारत का जो विजन है, इसकी ओर अग्रसर भारत, जिसकी लगातार जो झलक है वो हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ादी के बाद 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर की जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। और ये उन्हीं की पहल ही थी जिससे एक आधुनिक सोमनाथ मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज जो सोमनाथ मंदिर हम सबके आगे एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आस्था का प्रतीक, सभ्यता का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक, जिसे बाद में 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। हमारे साथ यहाँ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, एक एक करके हम उन प्रतिमाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, उसके जीर्णोद्धार के लिए एक अहम योगदान दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो सोमनाथ स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री के आयोजित किया गया है, उसके लिए आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे आक्रांता जो आते थे, हमलावर आते थे, वो बार बार सोमनाथ के मंदिर को ही क्यों तोड़ते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, भारत की विरासत का, हजारों लाखों साल की जो हमारी धरोहर है, उसको नष्ट करेंगे तभी जाकर ये जो भारत है इसको हम भुला सकेंगे, लोग भूल जाएं इसकी संस्कृति को। तो ये इसीलिए अभी ये जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। आप सोचिए कितने लोगों को याद रहता कि जनवरी यानी 1000 साल पहले इसी जनवरी के महीने में महमूद गजनवी ने आकर सोमनाथ को तोड़ा था। जी। अब ये सब चीजें
इतिहास के पन्नों से निकाल कर उसको फिर से भारत की जनता, भारत के जितने भी भारतवंशी दुनिया में बसे हुए हैं, उनको ये याद दिलाना कि हम पर जिस तरह से हमले हुए, हम उनको भूले नहीं हैं और हमने अपनी विरासत को दोबारा से फिर से जिंदा किया है। और इसीलिए आज सोमनाथ का मंदिर जो है वो प्रतीक बन गया है कि हमारी विरासत को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये जो पर्व मनाया जा रहा है ये उस बात का प्रतीक है। और दूसरा एक बात और प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ एक तरह से घोषणा कर दी है कि अगले साल यानी 2026 में फिर तक ये पर्व चलेगा, क्योंकि अगले साल ये मंदिर, सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनकर जब जनता के लिए खोला गया था तो उसको 75 वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पर्व का आयोजन करना, इतिहास के पन्नों से उस तरह की बातों को निकाल कर लाना, ताकि हम नई पौध जो है, नई जनरेशन जो है वो अपनी विरासत को भूले नहीं और अपने इतिहास को भी नहीं भूले। क्योंकि इतिहास को जब हम याद करेंगे कि कैसे कैसे अत्याचार हुए और किस किस तरह से हमारी अस्मिता को मिटाने की कोशिश की गई, उसको अगर हम याद करेंगे तभी हम आज की नई पीढ़ी को उसी तरह की धरोहर की याद दिलाएंगे, अपनी संस्कृति की याद दिलाएंगे। मंदिर की तस्वीरें जो है मंदिर वो फिलहाल अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी सोमनाथ मंदिर अपने आप में इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत की जब हम बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक, जिसको लेकर लगातार न जाने कितनी बार आक्रमण किए गए, विध्वंस किया गया, लेकिन आज फिर से वही स्वरूप जो है और मजबूती के साथ विश्व पटल पर हमें नजर आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। आत्पातिर्दधातु आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृंगये तुष्टुवागुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पातिर्दधातु आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृंगये तुष्टुवागुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नच्चकरा जरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः प्रेयात्पातिर्दधातु आदौ कर्मारंभे शांति सुक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृंगये तुष्टुवागुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम्
पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरन्दराभ्यां नमः नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरन्दराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः जरसन्तानो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी
जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारप्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि ततांगुरुमाय कूते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशास्ता वदामके ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना